हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा एनटीए नेट के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो भी स्टूडेंट देखिए इस एग्जाम में अपीयर हुआ है डेफिनेटली उसको पता होगा कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंट ट्रेंड की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कंपेयर टू आपका बेसिनम या फिर लाइन या फिर सर्कल एल्गोरिथम के कंपैरिजन में। तो आज का हमारा जो टारगेट है कि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट 2D ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करवाऊंगी कि आज के बाद आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन का जो फोबिया है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सिंपल सोबर और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। सो आई हैव ए रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उसके साथ साथ वीडियो को देखने से पहले अपने पास पेन और पेपर जरूर हो आपके पास, ताकि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी वो सारे नोट्स आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो मेरा फोकस रहता है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स या जो भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं नेट के या गेट के, वो करवाने का टारगेट मेरा यहाँ पे है। और पेपर 1 मैक्सिमम मैं आपको, जैसे कि मैं आपको अनाउंस कर चुकी हूँ, आज ग्रेडअप मैंने ज्वाइन कर लिया है। ग्रेडअप जो कि लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जस्ट लाइक एन अकेडमी, ठीक है। वहां पर मैं आपको सेशंस कंडक्ट, लाइव सेशन लूंगी मैं आपके पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 आप मेरे से वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं और पेपर 2 इस चैनल से कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आई नो ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, कंटिन्यूटी मेरी नहीं बन पाई, तो इसके लिए सॉरी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है आज का तो इसको लाइक शेयर आपने जरूर करना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, क्योंकि कंप्लीट आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम मिलेगा और इतने शॉर्टकट तरीके से आप खुद ही रियलाइज करेंगे क्या इतना इजी तरीके से हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन को सीख सकते हैं। यस, ठीक है। तो ये कुछ मेरे प्रोफाइल की हाइलाइट्स हैं, लाइक एमसी एमफिल है, 6 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, अन अकेडमी पे भी मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, उसके साथ साथ मैं ग्रेडअप पे भी फैकल्टी हूँ, एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी है दोनों में मेरी। यूट्यूब पे मेरा पेपर 2 मैक्सिमम चलेगा अब से और पेपर 1 मेरा कम चलेगा, क्योंकि पेपर 1 मैं ग्रेडअप पे टीच करूंगी। उसके साथ साथ जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे और आपका जो फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। कोई भी न्यू अपडेशन, अगर कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग है या जॉब्स के रिगार्डिंग है, कोई यूजीसी नेट का नोटिस है, वो सारी चीजें मेरी कोशिश रहती है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। और यहाँ पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, कंप्यूटर साइंस के हर सब्जेक्ट के, और उसके साथ साथ पेपर 1 का भी काफी स्टडी मटेरियल है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये वीडियोस देखना है, मुझे फॉलो करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, दैट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा ही ध्यान से आपने देखना है। आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना, और जो अपकमिंग मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी जितने मैक्सिमम पीवाईक्यू आए हैं वो सारे मेरे सॉल्व करवाना। मींस एक सेशन, 1 से 2 सेशन प्रैक्टिस का रखेंगे और एक सेशन में सारे 5 के 5 जो कॉन्सेप्ट हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन में वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2D का मतलब क्या होता है। 2D का मतलब वो होता है ऐसी एक्सिस जिसके ऊपर क्या है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। वो क्या बन जाएगी आपके पास 2D कोई भी इमेज। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, आपको, आपके पास कोई भी बुक है, आप उसका सिर्फ फ्रंट देख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए 2D इमेज।
बट अगर आप उसका कोई हाइट या तीसरी और डायमेंशन आप देख सकते हो, लाइक आपने क्या देख लिया, उसकी हाइट देख ली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रूम की बात करूं, अगर रूम को हम तीनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स उसकी एक्स एक्सिस को, उसकी वाई एक्सिस को और उसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे, तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ एक 2D की शेप के अंदर देखती हूँ कि मुझे सिर्फ इसका फ्रंट दिखाई दिया, तो वो क्या बन जाएगा, 2D शेप। आई होप 2D और 3D में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के साइज में, उसकी शेप में, या कुछ भी उसकी पोजीशन में, एंगल में क्या करना, बदलाव करना या फिर उसको रीपोजीशन करना। सो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो क्या मीनिंग होता है, रीपोजीशनिंग। सबसे पहले तो देखिए 2D ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो इसलिए जो जो मैं बताती जा रही हूँ आपको पॉइंट, वो आपने शॉर्ट के अंदर लिखने हैं। तो जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक आपका ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा आपके पास क्या आता है, कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ज्योमेट्रिक और कोऑर्डिनेट। आज जो हम करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप उसकी ज्योमेट्री में जो चेंजेस लेके आते हैं वो सारी चीजें आती हैं। 5 तरीके की होती है ज्योमेट्री में चेंजेस, हम 1 बाय 1 करके देखेंगे किस तरीके का चेंज आता है। जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो 5 टाइप्स आते हैं, बट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी आती है, टोटल 4 टाइप्स। एग्री? यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। जिस भी स्टूडेंट को डाउट आता है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो 5 टाइप में क्या क्या आता है अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसकी फर्स्ट टाइप है। दूसरा जो आता है वो है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होगा, मूव करना। तीसरा जो आता है वो है स्केलिंग। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। उसके बाद आता है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन। और लास्ट है इसका जो टाइप वो आता है शेयरिंग। ये जो 5 हैं ये क्या किसके टाइप आते हैं, आपके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी 5 चीजें अप्लाई की जाती हैं जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या करते हो, कोई भी 2D ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करते हो। बट अगर मैं इसके ऑपोजिट में बात करती हूँ, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन 4 टाइप्स की होती हैं। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या आएगा, यही आएगा, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है। बट ऐसी कौन सी टाइप है जो कोऑर्डिनेट उसको होल्ड नहीं करती, तो कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सी टाइप नहीं आती, शेयरिंग नहीं आती, ठीक है। और बाकी जो टाइप्स हैं शेयरिंग यहाँ पे नहीं होती। बाकी जो टाइप्स हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर रिफ्लेक्शन, ये क्या होती हैं, सेम होती हैं। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप पोज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक में कितना आया, 5 टाइप्स आई हैं। 5 टाइप्स में आपका ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर रिफ्लेक्शन और शेयरिंग आ गया। कोऑर्डिनेट के अंदर भी ये चारों आ जाती हैं, बस यहाँ पे एब्सेंस किसका आता है, शेयरिंग का आता है। अब 1 बाय 1 इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि किसका मीनिंग क्या होता है। आज सिर्फ मैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर ज्योमेट्रिक क्या होती है वो करवाऊंगी। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप ये मान के चलिए 80 to 90% आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका, राइट। और इसी तरीके से आप इजिली 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसलेशन का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो उसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, मूव करना अपनी पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और कोऑर्डिनेट,
ठीक है। अपनी पोजीशन से हम जब क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। मान लिया मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई पी ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं बोल सकती हूँ इसके पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्यों है, क्योंकि ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तीसरा एक्स वाई जेड हो जाता तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, 3D बन जाती। तो ये कोई पॉइंट है, मैं चाहती हूं इसको यहां रखने की बजाय मैं इसको कहां शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे, यहां मूव कर दूं, तो ये मेरा नया पॉइंट आ जाएगा। एग्री इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा पी डैश पॉइंट। तो यही बस क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। लेट सपोज आपकी ये क्या है, वॉल है। वॉल के पास ये क्या है, कोई भी पेंटिंग लगी है, ठीक है। पेंटिंग आपने लगाई है, पेंटिंग आप चाहते हो यहाँ पे मुझे पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पेंटिंग लगवानी है। तो स्टार्टिंग में मेरी लोकेशन क्या थी, पी पॉइंट। पी पॉइंट मेरा क्या है, ओल्ड पॉइंट है। और जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव करा दिया तो ये मेरा पी डैश क्या बन गया, न्यू पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे पेंटिंग अच्छी लगी तो मैंने मूव करा दी, राइट। तो यही है ट्रांसलेशन। इसी तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स में जब मैंने बताया ये मेरे कौन से पॉइंट है, ये ओल्ड पॉइंट है, और जब मैंने उसको नई लोकेशन पे मूव कर दिया, पी डैश जो पॉइंट है वहां मूव कर दिया जहां मुझे पेंटिंग अच्छी लगी, वो क्या बन गया, पी डैश पॉइंट बन गया। इतनी बात आई समझ। अब आपको ये पता है जब मैंने ट्रांसलेशन की है, ठीक है जी, जब मैंने ट्रांसलेशन की है, ये मेरा पॉइंट जो आपको पता है सभी को क्या होता है, 0 0। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। 0 0 होता है। यहाँ पे मेरा पी पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ मेरा क्या है, पी डैश। जब मैं इसको ट्रांसलेट करके लेके गई, ये मान लिया 1 है, ये 2 है, 1 हो गया, 2 है, 3 है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं। इतना सभी को क्लियर। तो अब ये देखिए, क्या आपने एक चीज नोटिस की, जब मैं P से P डैश पे गई, P से P डैश पे गई, तो मेरे पॉइंट इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, बताइए। जब मैं आगे की तरफ बढ़ी हूं, मुझे पेंटिंग यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे 1 1 1 1 पॉइंट है ना मेरा यहाँ पे। तो 1 1 से मैं कहाँ पे चली गई, यहाँ पे मान लिया पॉइंट मेरा क्या है, ये 2 पॉइंट है और यहाँ पे मेरा 3 है। तो 2 और 3 पॉइंट आगे मेरे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब मैंने ट्रांसलेशन आगे की तरफ की, ट्रांसलेशन कहाँ की, आगे की तरफ की ओरिजिन से, तो वहां पे मेरा क्या हुआ, एडिशन हुआ पॉइंट्स में। यहाँ 1 1 पॉइंट था मेरा और यहाँ क्या बन गया, 2 3। तो मीन्स एक्स के अंदर कितने का ऐड हुआ, 1 का, और वाई के अंदर कितने का ऐड हुआ, 2 का। ये बात हुई। तो लेकिन अगर मैं चाहूं, मान लिया यहाँ से पेंटिंग मैंने मूव की थी, बट मैं चाहती हूँ मेरी पेंटिंग जो है, यहाँ मेरी पेंटिंग है और मैं इसको पीछे की तरफ लगाऊं, मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी। तो यहाँ पे मेरे जो पॉइंट्स है वो माइनस होंगे प्लस होंगे, डेफिनेटली जब मैं पीछे की तरफ आऊंगी तो पॉइंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। देखिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लिया ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये लोकेशन है 5 नंबर की, ये लोकेशन है 7 नंबर की। जब आप आगे की तरफ जाओगे, जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, प्लस आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बट जब मैं बोलती हूँ कि आपको पीछे बैकवर्ड की तरफ मूव करो, पीछे की तरफ मूव करोगे, डेफिनेटली 5 से वैल्यू क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, माइनस होगा। तो यही सीन यहाँ पे है, जब आप आगे की तरफ मूव करते हो तो वहां प्लस हो जाएगा, और ओरिजिन से जब पीछे की तरफ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ चीजें आपको अपकमिंग सेशन के न्यूमेरिकल्स में क्लियर होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना एक जगह से दूसरी जगह पे। जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जब ओरिजिन से हम आगे की तरफ करते हैं देन ऐड होता है, और ओरिजिन से जब हम पीछे की तरफ करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। ये 2 पॉइंट्स आई होप सभी को क्लियर है। यही ट्रांसलेशन है और इसी को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब आप ये बताइए मुझे, ये देखिए, ये मेरा डायग्राम है, ये पी पॉइंट है, ये पी डैश है, नए पॉइंट है जो कि, ठीक है, और ये मेरे क्या है, ओल्ड पॉइंट है।
ये सभी को क्लियर है, ये चीजें नोट डाउन कर चुके हैं आप। तो आप ये बताइए मुझे, जो नया पॉइंट है वो मेरा किस तरीके से आया है। नए पॉइंट मेरे किस तरीके से आए हैं। मेरे पॉइंट जो आए हैं x प्लस क्या आया है, ट्रांसलेशन, तभी आया है ना मेरा। और y डैश मेरा कैसे आया है, ओल्ड पॉइंट प्लस कितने की उसमें क्या की है, ट्रांसलेशन। वो y की एक्सिस पे कितने की ट्रांसलेशन, मींस आपने जब क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है। जब y के साथ y की ट्रांसलेशन करनी है, x के साथ x की ट्रांसलेशन। ये मैट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन इसी मैट्रिक्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है। राइट, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आता है आपका रोटेशन। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ताकि अपकमिंग सेशन में वो डाउट मैं ऐड कर पाऊं। रोटेशन, रोटेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम मूव करते हैं। मूव हम किस तरीके से कर सकते हैं, मूव आप कर सकते हो, मान लिया ये मेरा कोई 2D एक्सिस है, यहां पर मेरा क्या है, कोई एंगल दे रखा है, ठीक है, ये कोई एंगल है अल्फा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी मेरा क्या है, मान लिया थीटा डैश है। तो आप मुझे ये बताएंगे, जैसे आप एंगल करते थे सिंपल अपने मैथमेटिक्स में किया होगा, अगर ये मेरा 30 का एंगल है, ये भी मेरा 30 का एंगल है, अगर मैं कंप्लीट आपसे पूछूं तो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का बन गया ये, ठीक है, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का बन गया। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कंप्लीट एंगल पूछूं आपसे, वो क्या बनेगा, थीटा प्लस थीटा डैश बन जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसको फाई बोल सकते हो, इसका नाम फाई रख लो, इसका नाम थीटा रख लो, ताकि आपको लर्निंग में इजी रहे। कहने का ये है, हाफ इसकी वैल्यू है, हाफ इसकी वैल्यू है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू आ जाती है। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें दो तरीके की रोटेशन होती है। जब आप इस तरीके से मूव करते हैं वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। बट जब आप घड़ी की सुई के जैसे मूव करते हैं वो क्या होती है, क्लॉकवाइज। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट जो आपकी रोटेशन आती है वो कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। बाय डिफॉल्ट रोटेशन है वो कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रांसलेशन में हमने मिस कर दी, ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स आपने कैसे करनी है, सॉरी पॉइंट को इंटरप्ट करने के लिए। ट्रांसलेशन की जो मैट्रिक्स है आपने किस तरीके से ड्रॉ करनी है, 1 0 0 1। ये सिर्फ मैंने 2 by 2 की बताई है। ये क्या होंगे मेरे, ओल्ड पॉइंट प्लस किस पॉइंट के रेफरेंस में ट्रांसलेशन करनी है। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो मेरे नए पॉइंट निकल के आएंगे, ये क्या होंगे, नए पॉइंट। ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स का ऑटोमेटिक जो रूल है, या कुछ भी आप लगा लो, ये आपको करना ही करना है। 3 by 3 है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 0 0, इसी तरीके से आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 1 की x के साथ, 0 की y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट हमारा, इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारी मैट्रिक्स क्या बनते हैं, x प्लस टी एक्स और y प्लस टी वाई। और काफी स्टूडेंट्स को अगर किसी को भी ये डाउट है तो ये टी एक्स क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, p पॉइंट है, कोई भी p पॉइंट है कोई भी। मैंने यहाँ पे मेरी पेंटिंग रख रखी है, जब मैंने वेल्डर को बोला मुझे ये पेंटिंग अच्छी नहीं ली, तो मैं उसको कोई पॉइंट भी तो बताऊंगी ना, कि मेरी पेंटिंग को यहाँ रख दो, या फिर मेरी पेंटिंग को यहाँ रख दो, या मेरी पेंटिंग को यहाँ रख दो। वो जो पॉइंट्स जो मैं उनको बताऊंगी वो क्या होगी, टी एक्स और टी वाई की वैल्यू होगी, राइट। जो मैं नए पॉइंट उसको बताऊंगी कि इस पॉइंट पे मुझे पेंटिंग चाहिए, ये जो ओल्ड पॉइंट है, और नए पॉइंट्स पे मुझे पेंटिंग चाहिए। वो जो पॉइंट आते हैं उसके साथ, उन पॉइंट्स के साथ जब मैं ओल्ड पॉइंट्स को ऐड करूंगी तो वैल्यू मेरी किसकी आती है, एक्स डैश की। ऐसे ही वाई कि रोटेशन पॉइंट को, सॉरी ट्रांसलेशन पॉइंट को y के साथ ऐड करूंगी, दैट विल बिकम योर y डैश। आई गेस आपको ये चीजें क्लियर हैं।
तो अब आप वापिस से आते हैं रोटेशन पे। तो रोटेशन की जो वैल्यू है, हमेशा जो रोटेशन है अभी जो मैं आपको सिखा रही हूं वो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सिंपली आपके पास ये क्या दे रखा है, कोई भी एंगल दे रखा है। एंगल में आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ है, कंप्लीट हम कर देंगे। इट मीन्स इन दोनों को क्या कर दिया, ये है मान लिया अल्फा और ये है मान लिया थीटा। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, थीटा प्लस अल्फा। ये पॉइंट सभी को क्लियर रोटेशन का। ठीक है जी। अब आगे क्या पॉइंट आता है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है मैथमेटिकल, ये नोटेशन है, इसमें मैं कोई भी ट्रिक नहीं बता सकती, ये आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू है मान लिया कोस फाई, वाई की वैल्यू क्या है साइन फाई। रोटेशन मैट्रिक्स अगर आपने मैथ्स में किया होगा ये चीजें आपकी आती हैं, तो आप एक्स डैश और वाई डैश कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट आ जाता है। आपको पता है एक्स जो है, जो वैल्यू आती है, सॉरी आर कोस है, ये आर कॉस एक्स जो है वो आर कोस थीटा है, जो एक्स एक्सिस पे एंगल है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे है वो क्या है, आर साइन थीटा है। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे, आर कोस एंगल दे रखा है, एक थीटा दे रखा है, एक फाई दे रखा है, इसको चाहे अल्फा मान लो चाहे फाई मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो, अलग अलग नाम है। कहने का मतलब है अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। तो ये बन गया मेरा आर कोस थीटा प्लस फाई, और ये बन जाएगा आर साइन थीटा प्लस फाई। आई होप ये चीजें एक्स एक्सिस इस तरीके से निकलेगा और वाई एक्सिस इस तरीके से निकलेगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पर जो मैट्रिक्स आती है वो किस तरीके से आती है। मैट्रिक्स आपने इसी तरीके की देखी होगी रोटेशन की, कोस माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, यही मैट्रिक्स देखी है आपने। कैसे आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं। आपने फॉर्मूला देखा होगा कॉस ए प्लस बी का, आर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से फॉर्मूला रखते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में आप रखते हैं। इसी तरीके से ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। इसी तरीके से साइन का फॉर्मूला रखिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आर साइन क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सॉरी आर कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो प्लस आर साइन फाइव। मीन्स आपने क्या किया, सिंपल इस फॉर्मूले को पुट कर दिया यहाँ पे ओपन करके। अब आपको ये पता है आर कॉस थीटा, जो ये आर कॉस थीटा है, ये मैंने एंगल आगे पीछे कर दिए क्योंकि जो एंगल आपने यहाँ पे मान के चले हैं वही एंगल आपका यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे फाई आएगा पहले और उसके बाद यहाँ क्या आएगा, थीटा आएगा। यहाँ पर भी पहले फाई, यहाँ पे थीटा। मीन्स आपकी ये खुद की एजम्पशन है, इतना डिटेल में पेपर में नहीं आता, सिर्फ मैं आपको डिटेल में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आप इसके पेपर्स को, किस तरीके से इक्वेशंस को ड्रॉ की गई है। तो आर कोस जो फाई है यहाँ पे सेम एंगल्स आगे पीछे हो गए। आर कोस फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास एक्स, तो वैल्यू क्या आई एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आर जो साइन फाई थीटा है उसकी वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस वाई साइन थीटा। नेक्स्ट आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, सॉरी आर कॉस थीटा, ये भी क्या बन गया एक्स साइन थीटा, ये एक्स के इक्वल है और ये वाई के इक्वल है। यहाँ पे प्लस ये क्या आ गया वाई कॉस थीटा। इस तरीके से आपकी क्या है इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स वाई पॉइंट आपको पता है, ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई। पेपर में इतना डिटेल में नहीं आता,
ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि रोटेशन की मैट्रिक्स आती कहाँ से, कॉस माइनस साइन और साइन कॉस। ये क्या होती है रोटेशन की मैट्रिक्स। इस तरीके से क्या किया जाता है, आपका रोटेशन मैट्रिक्स को ड्रॉ किया जाता है। अगेन मैं बताती हूँ, बाय डिफॉल्ट है आपको यही एंटी क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स यूज करनी है। अदरवाइज अगर मेंशन किया है तभी आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर आता है तो क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स क्या होगी, साइन चेंज हो जाएंगे। को याद कैसे रखेंगे, साइन का साइन चेंज कर दो, साइन का साइन चेंज कर दो। तो कॉस साइन माइनस साइन, यहाँ पे पहले यहाँ था माइनस का, अब यहाँ आ जाएगा अगर क्लॉकवाइज है। और ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए साथ साथ, सो दैट मैं क्या कर पाऊँ, आपको अगेन जो अगला सेशन होगा वहां पे इस चीज को ऐड कर पाऊँ। और जो भी नया स्टूडेंट है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आपने साइन थीटा कॉस थीटा ये चीजें तो कर ली, अब आपको एंगल कैसे पता चलेंगे। एंगल का मतलब क्या होता है, ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। आपने कैसे करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इसी का उल्टा ये हो जाएगा, 1 √3/2, 1/45 पे सेम होती है दोनों की। मीन जो साइन का है उसका रिवर्स में अगर कर दोगे तो वो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। √3/2 की काफी बार पॉइंट्स में वैल्यू पूछ लेते हैं, वो क्या होती है 0.866। और 1/√, की जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.707 समथिंग होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो रोटेशन के पॉइंट्स है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है स्केलिंग। स्केलिंग स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करना। मान लिया मेरे ऑब्जेक्ट का साइज ये है, उसके साइज को क्या करना, दुगना करना, इंक्रीज करना या फिर क्या करना, डिक्रीज करना। ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। मान लिया मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं बोल देती हूँ इसको 2 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर दो। सिंपली 2 गुना 4 गुना करने का मतलब क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 गुना कर दिया, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कर दिया। तो सिंपली मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं उसके साथ जो स्केलिंग फैक्टर है y है, तो y का स्केलिंग फैक्टर इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे क्या आ जाते हैं पॉइंट। सबसे इजी है स्केलिंग। स्केलिंग में आपने क्या करना, अब देखिए मैं ये बोल देती हूँ कि इसका साइज क्या है, 1 गुना है, 1 है। इसके साइज को क्या करना है, डबल करना है। डबल का मतलब क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो मीन जो भी आपको पॉइंट दिए हैं उसको स्केलिंग के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी स्केलिंग आ जाएगी। सबसे इजी है। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा ये स्केलिंग 0 0 0, y के उसमें कंपैरिजन में स्केलिंग 0 0 0 1, ये इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ कोई भी पॉइंट हो सकता है, x या फिर y, कोई भी पॉइंट यहाँ पे स्केलिंग के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था, देखिए पॉइंट्स क्या क्या आते हैं स्केलिंग के। पॉइंट्स ये नोट डाउन जरूर करने, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। काफी बार आप क्या करते हैं, स्केलिंग का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्केलिंग का साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर तो स्केलिंग का साइज आपने क्या करना है, एक सेकेंड, स्केलिंग का साइज आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे मैट्रिक्स बनेगी, x डैश y डैश, ये कौन से पॉइंट है, नई पॉइंट। स्केलिंग ऑफ x 0 0, स्केलिंग ऑफ y, तो ये क्या बन गई,
एक्स वाई, ये आ गया समझ। बट अगर स्केलिंग का साइज क्या करना है, डिक्रीज करने के लिए बोल दे भी बड़ा साइज है उसको क्या कर दें हम, छोटा कर दें। आपको पता है प्लस अगर करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, माइनस। माइनस किया है उसके अंदर कुछ बड़ा करना है तो क्या हो जाएगा, ऐड। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जब उसको ऐड करना है, और जब उसको डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, 1/sx 0, 0 1/y पॉइंट को भी क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से जो भी एक्स वाई इसने नए पुराने पॉइंट्स दे रखे हैं उसके साथ क्या कर दी हमने, स्केलिंग परफॉर्म कर दी। ये क्या पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट स्केलिंग के। अब देखिए और जो पॉइंट्स यहाँ पे, अगर मेरी जो स्केलिंग है, जो दोनों स्केलिंग है एस एक्स एंड एस वाई लेस देन है 1, ठीक है, 1 से लेस देन है, डेफिनेटली जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, रिड्यूस। क्योंकि देखिए अगर कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे 1 से कम है, ये 1 है मेरा, अब मैं बोलती हूँ इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 चलेगी, तो जो स्केलिंग है उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऊपर की तरफ जाता है बढ़ता है, मैंने ट्रांसलेशन भी बताया था। जब नीचे की तरफ आता है 1 से कम की तरफ आता है तो क्या होगा, उसका साइज रिड्यूस। इन पॉइंट्स पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा, अगर जो एस एक्स है एंड एस वाई है उसकी वैल्यू है ग्रेटर, देन क्या होगा, साइज हमेशा उसका क्या होगा, इंक्रीज। पॉइंट क्लियर। अगर एस एक्स इक्वल टू है एस वाई, देन क्या होगा, यूनिफॉर्म। देन साइज क्या होगा स्केलिंग का, यूनिफॉर्म, मींस यूनिफॉर्म स्केलिंग वहां पे क्या होगी, परफॉर्म होगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर एस एक्स नॉट इक्वल टू है एस वाई के, देन क्या होगा, डिफरेंशियल। सिर्फ ये पॉइंट्स आपने नोट करने, इन पॉइंट्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि अगर लेस देन 1 है साइज रिड्यूस होगा, ग्रेटर 1 है इंक्रीज होगा, दोनों इक्वल हैं देन यूनिफॉर्म स्केलिंग है, और अगर आपका एस एक्स इक्वल टू एंड एस वाई नॉट इक्वल है, ये साइन किस चीज का है, नॉट इक्वल का, देन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका अनदर इंपॉर्टेंट इज शेयरिंग। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा पॉइंट क्या आता है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को क्या कर दिया जाता है, डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। कैसे, और बॉडी इसके अंदर कभी भी रिजिड नहीं रहती, बॉडी क्या नहीं रहती यहाँ पे, रिजिड नहीं रहती। तो शेयरिंग आपकी किस किस तरीके से हो सकती है, एक्स एक्सिस पे हो सकती है, वाई एक्सिस पे हो सकती है, और दोनों एक्सिस पे, बोथ पे हो सकती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बोथ। एक्स एक्सिस का अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या है, एक्स पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, वाई पॉइंट है। कोई अगर इस तरीके से मेरी शेप जाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस मीन्स वाई से कहाँ जाती है वो, ये पॉइंट वाई है, ये जो शेप है ये कहाँ चली, वाई से दूर चली ना। ये जो शेप है, मान लिया ये जो मैंने शेप ड्रॉ की है ये वाई है, ठीक है, ये क्या चली, यहां से वाई से दूर चली है। तो जब ये वाई से दूर जाती है तो इसका मतलब क्या है, वाई से क्या गई है, दूर। ठीक है, तो वाई तो क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा, वाई क्या रहेगा, सेम। बट वाई क्या रहेगा यहाँ सेम, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, चेंज। एक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। फिगर अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। अब आ जाता है वाई एक्सिस पे, ये एक्स है ये वाई है। बट अगर क्या होता है, इस तरीके से पॉइंट आपका कुछ शेप बनी होते मीन एक्स से वो क्या हो जाती है, वाई के अंदर किससे दूर होगी, एक्स से, उल्टा हो जाएगा। याद रखने का तरीका यही है, एक्स में वाई से दूर होगी, वाई में एक्स से दूर हो जाएगी। सिंपल इसका शॉर्टकट यही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स
सेम, और y यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। और यहाँ क्या था, x y सेम था, x चेंज हो गया था। मीन इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको याद करना है। अब दूसरा इसमें क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है दोनों के एक्सिस पे अगर ये चेंज होगा तब क्या होगा, दोनों एक्सिस पे क्या होगा, तो उसमें शेप मेरी कुछ इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की। ये x से भी दूर है और ये y से भी दूर है, दोनों से दूर है ना, ये दोनों से दूर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, दोनों में चेंज आ जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या बनी, x x डैश कैसे आएगा, क्योंकि x के अंदर क्या है, चेंज, शेयरिंग का चेंज आया है, वो शेयरिंग का चेंज आ जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई, और y जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, एज इट इज। इसमें उल्टा है, x जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज, और y कैसे आएगा, y के अंदर y प्लस शेयरिंग ऑफ y, सॉरी शेयरिंग ऑफ y इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे दोनों में चेंजेस आएगा, x के अंदर भी y के अंदर भी। तो इक्वेशन क्या रहेगी, x प्लस शेयरिंग ऑफ x इंटू, क्योंकि y पॉइंट तो ऐड होगा ही होगा ना, ऐसे ही इक्वेशन होती है ना, x प्लस वाई, तो जिसके साथ शेयरिंग करनी है वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। x और y किया, अब शेयरिंग यहाँ पे क्या है, y के अंदर y के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दो, शेयरिंग ऑफ y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, इक्वेशन बन जाती है। डायरेक्ट इधर इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सेम रहता है, कौन सा चेंज होता है। तो ये चीजें आपने जरूर नोट डाउन करनी है। एक्स एक्सिस में कौन सा चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। और जब दोनों के एक्सिस में बात होती है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसकी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, एक्स डैश वाई डैश, तो वो क्या बनेगी मेरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेरी बनेगी 1 शेयरिंग ऑफ एक्स 0 1। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, किसके एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। दूसरी 1 0 शेयरिंग ऑफ वाई एस एच वाई, ये क्या बन गई मेरी, यहाँ 1 आएगा, ये किसके है, वाई एक्सिस पे। और अगर दोनों पे मैं बात करूं तो क्या होगा, एस एच एक्स 0, सॉरी एस एच वाई, यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा 0। ये क्या है, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में। नाउ लास्ट टॉपिक है मिरर रिफ्लेक्शन। जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन, आप सभी ने मिरर देखा है, मिरर में कुछ ना कुछ चीजें क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अपने आप को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, और एक्स वाई दोनों पे भी हो सकता है। ठीक है, सेम जैसे शेयरिंग थी, दोनों पे सिंपल सिंगल पे भी हो सकती है, डबल पे भी हो सकती है। तो अगर आपका मान लिया एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, कोई पॉइंट यहाँ है, एक्स है, एक्स यहाँ पर जब मैं उसको देखने के लिए, यहाँ मेरा मिरर है, तो इसकी जब इमेज है वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। ठीक है, नया पॉइंट मेरा यहाँ मुझे दिखाई देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव होता है ना क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डेफिनेटली, सॉरी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती है। जो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे कैसे होते हैं, प्लस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ वाई एक्स प्लस, यहाँ वाई नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से साइंस होते हैं। तो एक्स डैश जो है, एक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी यहाँ पे पॉजिटिव, बट वाई की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हुआ देखूंगी तो यहाँ जो इस एक्सिस पे वाई जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे, 1 0 0, वाई की वैल्यू क्या बन गई यहाँ -1, और इसको ओल्ड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे वैल्यूज नए पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं करती हूँ वाई एक्सिस पे बात, वाई एक्सिस पे जब मैंने इसको रिफ्लेक्ट कराना है, कोई मेरा पॉइंट है एक्स वाई, इसको जब मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मेरी ये रही। ठीक है,
वाई एक्सिस पे जब मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगी तो मेरे पॉइंट है यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होंगे नए पॉइंट्स, नए पॉइंट यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ मुझे आप खुद बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू। सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे x क्या होगा नेगेटिव और y क्या होगा पॉजिटिव। बस यहाँ पे वैल्यू क्या है -1 0, ये x की वैल्यू है और यहाँ y की वैल्यू आती है, ठीक है जी 0। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पॉजिटिव, 1 लिख देंगे, कुछ भी नहीं है तो इसलिए 1 आएगा। और यहाँ जो ओल्ड पॉइंट दे रखे हैं उनके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर दोनों एक्सिस के साथ है, अगर दोनों एक्सिस के साथ है तब मेरा पॉइंट्स कैसे बनेंगे, तब पॉइंट्स मेरे बनेंगे जैसे कि दोनों एक्सिस पे डेफिनेटली, अगर दोनों एक्सिस पे मैं यहाँ पे कुछ रखूंगी, मेरा कोई भी पॉइंट है इस तरीके से, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों एक्सिस पे जब मैं रिफ्लेक्ट करूंगी तो दोनों ही क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जिस एंगल पे जिस मैंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया है। तो यहाँ पर मेरा एक्स डैश है वो भी नेगेटिव रहेगा और वाई डैश है वो भी क्या रहेगा नेगेटिव। तो मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी -1 0 0 -1 और ओल्ड पॉइंट के साथ मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मेरा क्या है मिरर रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से सारे ये क्या आज की जो सेशन में है हमने क्या डिस्कस किया है कंप्लीट 2D ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या किया हमने डिस्कस ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेशन है वो अपकमिंग सेशन में मैं अपलोड करूंगी। तो गाइज अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डेफिनेटली अब कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस आएंगी और अगर आप न्यू हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं तो उसके साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री के कंटेंट से हेल्प ले पाएं और मुझे भी इसी से मोटिवेशन मिलता है कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस का वेट करते हैं ताकि मैं मैक्सिमम कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो मुझे आप पेपर 2 के लिए यहाँ फॉलो कीजिए और ग्रेड अप पे मुझे मैं जल्द ही शेड्यूल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट। और कोई भी इशू है देन यू कैन पोस्ट ऑन टेलीग्राम और इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।